और आज के समय में जो नाटक का रूप है वो नए रूप में परिवर्तित होकर आपके सामने उपस्थित है। जो साहित्य की विधाएं हैं जिनमें आप कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें से अधिकांशतः जो चीज़ें हैं वो श्रव्य माध्यम में आपके समक्ष उपस्थित होती हैं। लेकिन जो नाटक है वह श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। श्रव्य दृश्य माध्यम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम का मतलब है कि जिसे हम सुन भी सकें और देख भी सकें। तो जब हम नाटक के पाठ का विश्लेषण करने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम नाटक के पाठ का विश्लेषण करते हुए इस विषय पर विशेष ध्यान दें कि नाटक को मंच पे अभिनीत किया जा सकता है या नहीं। स्थूल आधार पर देखें तो नाटक को दो रूपों में हम बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है एकांकी और दूसरा विधा के रूप में आप नाटक को देख सकते हैं। तो जो नाटक है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके दो रूप होते हैं और अधिकांशतः जो एकांकी होता है, जिसे हम अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं, उसमें एक ही सीन में कथा विन्यास को प्रस्तुत किया जाता है। और जब एक ही सीन में कथा विन्यास को प्रस्तुत किया जाता है तो लेखक को यह ध्यान देना चाहिए कि पात्र, परिवेश और नाटक का रंग संकेत इस प्रकार हो कि नाटक के मंचन में या एकांकी के मंचन में कोई परेशानी न हो। जो नाटक के टेक्स्ट का एनालिसिस करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जब उस नाटक के पाठ को आप विश्लेषित करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है रंग संकेत। मतलब कि मंच पे अभिनय करने के लिए इस नाटक में नाटककार ने पर्याप्त रूप में संकेत दिया है या नहीं। और यही जितना सहज रूप से रंग संकेत नाटककार अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, उतने ही सहज रूप में वह नाटक प्रभावी ढंग से मंच पे अभिनीत किया जा सकेगा और श्रव्य दृश्य माध्यम में वह प्रभावी होकर पाठक या आस्वादक तक पहुंच सकेगा।